अच्छा, तो कल के टॉपिक में मैंने ये बताया था कि जो राउटर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं और उनकी फंक्शंस क्या है। तो आज मैं बताऊंगा मूड्स ऑफ राउटर। राउटर के कितने मूड्स है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मूड्स ऑफ राउटर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम कंप्यूटर को कितने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को दो तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। एक है CLI, एक है GUI। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, CLI और GUI में क्या फ़र्क है ये मैं बता देता हूँ। हम तो ये सारे कंप्यूटर को GUI के ज़रिए ही यूज़ करते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। कंप्यूटर को ऑन किया तो माई कंप्यूटर को के ऊपर क्लिक किया, वहाँ पर जो आपको फ़ोल्डर बनानी हो या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, या भी मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, लेट सपोज़ अब ये मेरा कंप्यूटर है। अब मुझे अगर कुछ करना है तो मैं क्या करूँगा, PC के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर अगर मुझे ये कोई फ़ोल्डर वगैरह बनानी हो, मैं आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, तो मैं किस तरह बनाता हूँ, आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, उसके बाद आता हूँ न्यू में, उसके बाद आता हूँ फ़ोल्डर। तो ये इजी मेथड है, या मैं डायरेक्टली कमांड लाइन इंटरफेस ओपन कर लूँ, जिसको आप सब लोग जानते होंगे। CMD। CMD किसी को पता है, यूज़ किया है कभी? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, CLI। अच्छा, CLI है ये हमारे पास। ये क्या है CLI? कंप्यूटर में आप सब ने तो CMD को जो है वो देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने ये कभी इसको यूज़ नहीं किया होगा। तो इसमें इधर मैं या जनरल को ये कमांड देता हूँ, लेकिन इस कमांड के साथ आप लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब मैं एक कमांड देता हूँ, गेट मैक। ये मेरे ये कंप्यूटर में जितने भी जो एडाप्टर्स है उसके मैक एड्रेस उसने बताए। अभी लेट सपोज, अभी मैं जाता हूँ कंप्यूटर में, एक कमांड में देता हूँ dir। मेरे कंप्यूटर में या जितने भी फ़ोल्डर्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर शो हो गए। तो इस तरीके से भी मैं कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, और GUI के ज़रिए भी कर सकता हूँ, लेकिन सिस्को में हम सिर्फ CLI को ही यूज़ करते हैं। GUI को क्यों यूज़ नहीं करते वो फिर आगे जो लेक्चर्स में वो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आता हूँ CLI में। अब अच्छा, लेट सपोज अगर मुझे ये कोई फ़ोल्डर बनाना है। अभी तो मैंने ये बताया कि GUI के ज़रिए मैंने किस तरह मैं गया, और दिस PC को मैंने खोला, फिर मैं गया डेस्कटॉप में। उसके बाद वहाँ पर मैंने एक जो है वो राइट क्लिक किया, उसके बाद मैंने एक न्यू पे क्लिक किया, फिर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट एक ही कमांड से मैं फ़ोल्डर जो है वो बना सकता हूँ। ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी आप लोगों का इसके साथ कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं, अच्छा लेट सपोज अभी मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में। मुझे CLI के कुछ कमांड्स आते हैं, तो मैं CD डेस्कटॉप, अभी मैं यहाँ डेस्कटॉप के अंदर आ गया। अभी ये डेस्कटॉप में जितनी भी ये चीज़ें हैं वो यहाँ पर मुझे शो हो रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये फ़ोल्डर बनाना है। MK। अच्छा, लेट सपोज मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ CCNA। ये फ़ोल्डर मेरे साथ ये बन गया। आप लोगों को क्या लगता है, ये डेस्कटॉप पे बन गया? एक ही कमांड से मैंने ये डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना दिया। ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये देख सकते हो CLI का कमाल। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो, GUI को यूज़ करते हो या CLI को? मुझे ये कमेंट में बताएं। GUI। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, CLI को जब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि या CLI क्या चीज़ है, GUI क्या चीज़ है। CLI जो होता है उससे हम किसी डिवाइस को या कंप्यूटर को और कमांड्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। GUI में तो आप लोग माउस के ज़रिए क्लिक किया,
माई पीसी वगैरह वगैरह आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा माई कंप्यूटर। यहाँ पर जो है वो शो होगा द कंट्रोल पैनल वगैरह वगैरह। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में सिर्फ आपको ब्लैक स्क्रीन शो होगी। सिस्को में हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ CLI। तो अभी ये समझ आ गई CLI की क्या चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं मोड्स ऑफ द राउटर। राउटर के कितने मोड्स हैं। इधर मैं एक डायग्राम को ड्रा करता हूँ, ये फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया पीसी, ये मैंने उठाया एक राउटर, ये दूसरा राउटर, लेट सपोज ये तीसरा राउटर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, हमने कल क्या पढ़ा था कि हम जब राउटर को फिजिकली एक्सेस करते हैं तो किसके ज़रिए करते हैं, कंसोल पोर्ट के ज़रिए। ये मैंने क्या लगाया, ये मैंने ये लगाया कंसोल केबल। ये मैंने कंसोल केबल लगाया कौन सी पोर्ट में, कंसोल पोर्ट में। लेकिन ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये डायग्राम अभी से मैं इस वजह से ये जो है वो ड्रा कर रहा हूँ ताकि ये बाद में मेरे साथ टाइम की बचत हो। इसको मैं ब्लैक के साथ ROUTER फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन, सॉरी, राउटर। इसको मैं रेड के साथ जो है वो इंडिकेट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हैश, ये मैं ये मैं फिर से ब्लैक, राउटर, राउटर कॉन्फ़िग, हैश बस रेड कलर का रास्ता पता पड़ेगा, सही ना। अच्छा, अब आते हैं अच्छा, अब आते हैं मोड्स ऑफ राउटर। मोड्स ऑफ राउटर हमारे पास राउटर के जो है वो 3 मोड्स होते हैं। कितने मोड्स होते हैं, 3 मोड्स, 3 मोड्स ऑफ राउटर। सबसे पहले जो मोड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूज़र एग्जिट मोड। दूसरा जो मोड होगा हमारे पास उसको मैं क्या बोलूँगा, प्रिविलेज एग्जिट मोड। जो तीसरा मोड होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मोड। अच्छा, ये जो मोड है इसमें मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, लिमिटेड वेरिफिकेशन। जस्ट इस मोड में मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट इंफॉर्मेशन को मैं जो है वो देख सकता हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इस मोड में, और ये मोड जब किससे ज़ाहिर होगा कि मुझे पता चले कि मतलब ये जो है ये मेरे साथ यूज़र एग्जिट मोड है, तो ये जो है उसका पता चलता है ग्रेटर देन से। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिटेड वेरिफिकेशन, जस्ट सी इंफॉर्मेशन। और ये जो मोड है ये मेरे साथ किससे रिप्रेजेंट होगा, हैश से। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फुल वेरिफिकेशन। जितनी भी ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हो ये राउटर में, वो सारे मैं कहाँ पर मैं देख सकता हूँ, प्रिविलेज मोड में। और आता है ग्लोबल मोड। ग्लोबल मोड वो कॉन्फ़िग हैश से ये
अच्छा, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फुल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें फुल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फुल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, इसमें मैं जो है वो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना। राउटर के ये कितने मूड्स होते हैं? ये 3 मूड। सबसे पहले जब आप जो है राउटर को एक्सेस करोगे, राउटर को तो किस तरह एक्सेस करते हैं, इधर मैंने कंसोल पोर्ट में क्या लगाया, कंसोल केबल। कंसोल केबल मैंने लगाया और फिर मैंने कहाँ पर लगाया, अपनी पीसी में। अच्छा, हम जब कंसोल केबल अपने पीसी में जो है वो लगाते हैं, तो हमारे साथ पीसी में कुछ सॉफ्टवेयर है वो भी होने चाहिए राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। मतलब स्पेसिफिकली जो है वो सिस्को की तरफ से नहीं आते, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं। ये फ्री के सॉफ्टवेयर है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि किस तरह जो है वो हम रियल में एक्सेस करते हैं राउटर को, और कौन सी सॉफ्टवेयर पे करते हैं। अच्छा, अभी ठीक है बस। हेलो यार, जमा हुआ वो डिस्ट्रक्शन दा बस। अच्छा, रियल में जब हम क्या करते हैं, राउटर को कंसोल जो पोर्ट है वहाँ पर कंसोल केबल को प्लग करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी पीसी में यूएसबी होगा या वो जो कनेक्टर होगा, या मेरे साथ होगा RJ45, वो डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली यूज़ होता है USB टू, जो RJ45 का वो क्या है फॉर्मेट, वो यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, या कंसोल पोर्ट में प्लग करते हैं केबल को, उसके बाद क्या करते हैं USB पोर्ट में उस केबल को प्लग करते हैं। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ये होने चाहिए ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे ये जो है वो इन दो का पता है, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है ना। सिक्योर CRT, ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको राउटर की CLI आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं शो भी कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप जब केबल को प्लग करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है। ये मैं रियल सिनेरियो आप लोगों को बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तो राउटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं ये चीज़ जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है ना। आप लोगों ने आना है यहाँ पर, जो है आप लोगों के साथ कंट्रोल पैनल में या डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर आप लोगों ने आना है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे पोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है आपके पास, तो आप लोग यहाँ पर इस पे क्लिक करके शो हिडन जो है ये ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साथ आ जाएगा ये पोर्ट। ये देखो, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट है हमारे पास। मेरे पास ये देख लो, COM6 का है। तो आप लोग उसके बाद ये पोर्ट को वेरीफाई करने के बाद आप लोग क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, जो कि मेरे पास है पुटी, जो अभी मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पर सीरियल। सीरियल पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपसे वो मांगेगा कि कौन सा सीरियल, तो आप लोगों ने ये यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ठीक है ना। COM6, आप लोग जैसे ही यहाँ पर जो ऑप्शन है ओपन, इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे, या मैं इंटर दबा देता हूँ। अभी मेरे पास नहीं है सिस्टम, तो इस वजह से ये जो है एरर शो हो रहा है, लेकिन अगर रियल में होगा आपके पास, तो आपके पास पूरी CLI जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है? अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह होता है। अच्छा, जब आप लोग राउटर को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये मोड आएगा। ये मोड जब आता है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जस्ट लिमिटेड वेरिफिकेशन कर सकते हो, लिमिटेड वेरिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद आपने एक कमांड जो है वो लगाना है वहाँ पर, जो कि है इनेबल। उसके बाद आप लोगों को एक्सेस मिलेगी कौन सी मोड की, प्रिविलेज मोड। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर ये कमांड जो है वो डालेंगे, ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसका मैं ये प्रैक्टिकल भी एक कर देता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर तो सबने इंस्टॉल किए हैं ना।
तो उसके बाद ये मोड मेरे पास जो है वो ओपन हो जाएगी। इस मोड में मैं क्या करूँगा, मैं राउटर को आईपी साइन करूँगा, राउटर के ऊपर पासवर्ड वगैरह लगाऊंगा, राउटर में फुल जो जो प्रोटोकॉल्स वगैरह है वो इनेबल करूँगा, जो पूरी कनेक्टिविटी, पूरा नेटवर्क, पूरा जो मैनेजमेंट है वो मैं या काम पर कर सकता हूँ ग्लोबल मोड में। पैकेट ट्रेसर सबने इंस्टॉल किया है ना? क्यों? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है? सबको समझ आ रही है? अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल। ये तो मैंने, ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उस दिन मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था, ये लोग आपको जो बताएंगे। मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप में कि इसको इस तरह डाउनलोड करना है। अच्छा, मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि ये किस तरह करना है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। वो लिंक, वो जो लिंक था वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? एक बार मैंने शेयर भी किया था, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं लेते ग्रुप को। वहाँ पर हमने पूरे जो लिंक है वो मैंने शेयर किया था। अभी मैं यहाँ पर ये सिस्को की जो एकेडमी है, यहाँ पर मैं लॉगिन लूँगा, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ेगी। कोर्स के अंदर जाऊँगा, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली जहाँ पर जो डाउनलोड का सेक्शन है वहाँ जाऊँगा, इतना मैं नहीं कर सकता। अच्छा, आते हैं पैकेट ट्रेसर की तरफ। ये सॉफ्टवेयर सबको इंस्टॉल जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना? हम सब कुछ इसी सॉफ्टवेयर में करेंगे, जितनी भी लैब्स है, जितने भी नेटवर्क या डिज़ाइन है या टोपोलॉजीज है, सब कुछ हम जो है वो इसी सॉफ्टवेयर में करेंगे, ठीक है ना? ये सिस्को की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर हम जो नेटवर्किंग की ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? सर, आप फ्री होकर कर लेना। मैंने एक बार किया था, हम बाद ने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। अच्छा, जब भी आप लोगों को कोई ये कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप लोग यहाँ पर ये जो फ़ोल्डर है यहाँ से ये राउटर उठाओगे। ये राउटर, अच्छा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सबको सही समझ आ जाए। CLI, इसका साइज एप्लीकेशन का, और भी बड़ा कर देता हूँ, 12 ठीक रहेगा। अच्छा, आप लोगों को ये जो राउटर है ये लेना है, यहाँ पर जो है वो लगाना है, ठीक है ना? अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैं करूँगा। अच्छा, जैसे ही आप लोगों के साथ यहाँ पर ये राउटर आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग जो है वो देख भी सकते हो इसके पोर्ट्स वगैरह। ये पावर सप्लाई है, ये जो है वो ऑन ऑफ का बटन है। ये मैंने वो बताए थे, ये फास्ट ईथरनेट के पोर्ट्स हैं। ये कंसोल ऑक्सिलरी है, ठीक है ना? CLI में आपने आ जाना है। CLI में हम क्या करते हैं, पूरे राउटर की मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। CLI में मैं आ गया। यहाँ पर आप लोगों ने एंटर दबाना है, फिर कमांड लिखना है नो। नो के साथ क्या होगा, आपको राउटर की एक्सेसिबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। ये रियल में ये नहीं आता आपको, ये वो डू लाइक इनिशियल ये चीज़ नहीं आती रियल में, ठीक है ना? अच्छा, अ- अब जैसे ही राउटर को मैंने एक्सेस किया तो मेरे साथ कौन सा मोड आ गया, यूज़र एग्जिक मोड। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट लिमिटेड वेरिफिकेशन वो कर सकता हूँ। लेट्स सपोज, अब अगर मुझे क्लॉक को देखना है तो मैं क्या करूँगा, शो कमांड जो है, ये सब ये जो है वो याद कर ली। शो कमांड ये आगे सारी चीज़ों में आप लोगों की हेल्प करेगा, आपकी वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा शो कमांड।
तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर किस तरह जो है वो मैं वेरिफिकेशन करता हूँ, लिमिटेड वेरिफिकेशन। शो, क्या दबाया, क्लॉक। अब ये देखो, ये मेरे साथ ये शो हो रहा है कि कौन सा टाइम है और कौन सा दिन चल रहा है ये राउटर के ऊपर, और कौन सा ईयर चल रहा है। ठीक है ना। CLI में हम क्या करते हैं, राउटर की जो है वो मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आप लोग ये राउटर को एक्सेस करते हो तो सबसे पहले आपके पास ये मोड आएगा। ये कौन सा मोड है, यूज़र एग्जिट मोड। इस मोड में हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लिमिटेड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कमांड लगाऊँ शो और क्वेश्चन मार्क जो है ये लगाऊँ, तो यहाँ पर जितनी भी कमांड्स है ये सारे के सारे आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर जो है वो देख सकते हो। अब मैं, अच्छा आपको अगर ये मतलब ये अगर आप इंटर करोगे तो ये नीचे चलता रहेगा, मतलब जितनी भी कमांड्स है। तो आप लोग इसको किस तरह क्लोज कर सकते हो, टैब का बटन जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ शो हिस्ट्री। आपने आधा कमांड लिख लिया और जो टैब का बटन जो है वो आपने यहाँ प्रेस किया तो पूरा कमांड आपके साथ आ जाएगा। ठीक है ना। एंटर। ये देखो अभी मैंने ये कौन से कमांड जो है वो दिए थे राउटर को। शो क्लॉक, शो हिस्ट्री, यहाँ पर शो होता है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर ये देखना चाहूँ कि ये राउटर पे या कौन से जो है वो इंटरफेसेस है, तो वो यहाँ पर वो कमांड वर्क नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर शो IP इंटरफेस, अब ये कमांड यहाँ पर वर्क, हाँ यहाँ पर वर्क करता है, ये तो मुझे भी पता चला, लेकिन बहुत लिमिटेड आपके साथ ये काम करता है। इस राउटर की कितनी IP वगैरह ये आपको शो नहीं करेगा। एक और कमांड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है राउटर में वो यहाँ पर शो हो जाए। तो आप देख सकते हो ये कमांड यहाँ पर वर्क नहीं करता, क्योंकि ये कमांड आपके साथ फुल वेरिफिकेशन के काम आता है। अच्छा हाँ, अच्छा अभी चलते हैं राउटर की जो नेक्स्ट मोड है वहाँ पर। तो राउटर के नेक्स्ट मोड में जाने के लिए आपको कौन सा कमांड लगाना पड़ेगा, इनेबल। तमाम खंदा वकना ऊबर आ रहा। अच्छा, इनेबल कमांड के साथ क्या होगा, आपको राउटर की जो दूसरा मोड है वो आपके साथ एक्सेस हो जाएगा। दूसरा मोड हमारे पास है, कौन सा है, प्रिविलेज मोड। ये हमारे साथ फुल वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। अब मैं इंटर कर देता हूँ। ये जो सिंबल है हैश, इस सिंबल से आपको ये पता चलेगा कि आप कौन सी मोड में हैं। ये जो सिंबल है ऐसे आपको ये पता चलेगा कि मैं यूज़र एग्जिट मोड में हूँ। और मैंने तो काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि इस मोड में क्या कर सकते हैं। इस मोड में हम फुल वेरिफिकेशन करते हैं। अभी मैं थोड़ा वेरिफिकेशन कर देता हूँ, लेकिन जो कमांड अभी मैं लगाने वाला हूँ इसके साथ आपका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है ना। होस्ट नेम, हाँ, एग्जिट। अच्छा, ये अभी वापस मैं आ गया कौन सी मोड में, प्रिविलेज मोड। तो यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ कि मेरे साथ ये राउटर का नाम चेंज हो गया या नहीं। यहाँ पर भी शो हो रहा है, लेकिन फिर भी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि आपने ये कौन से पोर्ट पे कौन सा पासवर्ड जो है वो इनेबल किया है, आपने या कौन से इंटरफेस पे IP दी है। तो ये सब कुछ कौन सी मोड में होता है, फुल वेरिफिकेशन ये होता है प्रिविलेज मोड। अभी आते हैं ग्लोबल मोड की तरफ। इसको क्लोज करने के लिए मैंने अभी क्या बताया कि आपने क्या क्या लगाना है, या टैब का बटन। तो टैब का बटन है, प्रेस करते ही ये क्लोज हो जाएगा। ग्लोबल मोड को जाने के लिए आपको कौन सा कमांड लगाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर। अच्छा, ग्लोबल मोड को जाने के लिए आपको ये कमांड जो है वो लगाना पड़ेगा, ग्लोबल मोड।
ग्लोबल मोड में हम क्या कर सकते हैं, फुल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसमें हम मतलब राउटर का नाम जो है वो चेंज करना, राउटर को आईपी देना, राउटर के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो भी आप जो है वो देख सकते हो। सब कुछ आप जो है वो ग्लोबल मोड में कर सकते हो। और इसका पता कैसे चलता है, इसका पता यहाँ पर चलता है इस सिंबल से, कॉन्फ़िग इस तरह हैश होगा। अभी मैं शो भी कर देता हूँ कि किस तरह। अभी मैंने यहाँ पर ये कमांड लगाया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ये मैं कौन सी मोड में आ गया, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इधर मैं देता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसको आईपी देता हूँ मैं। लेकिन अभी इसका काम आप लोगों का काम नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जस्ट 10.100.255 एग्जिट। अच्छा, अच्छा, अभी लेट्स सपोज अभी मैंने राउटर को आईपी दिया, तो ये आईपी इस राउटर पे ये कॉन्फ़िगर हो गई या नहीं। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाऊँगा कौन सी मोड में, प्रिविलेज। तो उसके लिए कौन सा कमांड है, उसके लिए कमांड है या वापसी के लिए, वो है एग्जिट। ये देखो, अभी मैं अभी मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं कर रहा हूँ वो, और उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं हम क्या बोलते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा फिर आगे जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अभी इतना समझ ले कि ये कौन सा मूड है और ये कौन सा मूड है, और ये मूड में हम क्या कर सकते हैं, और जो है यहाँ पर ये मूड में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो कमांड है शो रनिंग और कन्फिग, इसको मैंने एंटर किया। अभी देखो मैंने जितनी भी ये कॉन्फ़िगरेशन की हो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखो मैंने नाम जो है वो चेंज किया था, यहाँ पर शो हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैंने जो आईपी दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है कि यस, ये मेरे साथ वेरीफाई हो गया कि हाँ मैंने इस इंटरफेस पे ये आईपी जो है वो दिया था, ठीक है ना। अभी ये मैं एंटर करता जाऊँगा, ये नीचे जाएगा जाएगा। तो इस सोल्यूशन के लिए क्या करना है, आपने यहाँ टैब का बटन जो है वो प्रेस करना है। अभी आ गया मैं फिर से एग्जिट मोड। अच्छा, एग्जिट। अभी मैं कौन सी मूड में आ गया, आप लोग मुझे या कमेंट में बताएं कौन सा मूड है ये। यूज़र मोड, यस। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लिमिटेड वेरिफिकेशन, यस। अच्छा, 15 मिनट्स बाकी है। शो, अच्छा मैं अभी ये देखना चाहता हूँ राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। शो फ्लैश, एंटर किया। ये ये पूरे राउटर की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि कितना स्पेस है इसमें, और कितना यूज्ड है, कितना अवेलेबल है। तो ये कहाँ पर कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं यूज़र एग्जिट मोड में। समझ आ रही है। अभी कल हमने ये कहा था कि हमारे पास कितने ये टाइप्स ऑफ पोर्ट्स है राउटर में। मेन जो पोर्ट्स है, फोर, नहीं, 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स है जिसमें हमारे पास कितने पोर्ट्स आते हैं, फोर। एक है या कंसोल, एक है ऑक्सिलरी, ये मैंने कल बताया था। एक मैंने ये बताया था सीरियल पोर्ट, एक मैंने बताया था फास्ट इथरनेट, या मेरे पास जो है वो इथरनेट या गीग इथरनेट। ये पोर्ट जो होते हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये होते हैं राउटर के या मैनेजमेंट के लिए। ये पोर्ट ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये होते हैं डेटा शेयरिंग या ट्रांसफरिंग या डेटा फॉरवर्डिंग। एक दूसरे को सीरियल क्या करता है, एक राउटर को दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये स्विच के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है, और इसकी जो जो दूसरी कनेक्टिविटी होती है वो आईएसपी के साथ होती है। तो ये ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को मैं क्या नाम दूंगा, लाइन पोर्ट। ये हमारे साथ है लाइन पोर्ट। ये हमारे साथ कौन सी पोर्ट है, ये है हमारे पास इंटरफेस। अच्छा, इसको हम बोलते हैं लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ये फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए। सीरियल और फास्ट इथरनेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, इंटरफेस। और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन।
अच्छा, अभी आते हैं राउटर की ये बेसिक सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि आजकल हैकर्स वगैरह तो हर जगह पे मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, ये राउटर पे ये थोड़ा बहुत जो है वो पासवर्ड वगैरह जो है वो लगा देता हूँ, ताकि मेरे साथ सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो मोड है यहाँ पर पासवर्ड लगाऊंगा इनेबल मोड के ऊपर। तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा दूसरे मोड पे, इनेबल मोड में। और उसके बाद मैं आ जाऊँगा ग्लोबल मोड में। उसका कौन सा कमांड है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद मैं कौन सा कमांड दूंगा, इनेबल पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड मैं लगाऊं, वो यहाँ पर आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। मैं लगा देता हूँ खान 123। तो आपके साथ पासवर्ड जो है वो लग गया या नहीं लग गया, तो वो आप लोग कहाँ पर देख सकते हैं, वो प्रिविलेज मोड। तो आते हैं प्रिविलेज मोड में। यहाँ पर मैं कमांड दूंगा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पर देखो शो हो रहा है ना कि यस, ये पासवर्ड जो है वो इनेबल हो गया। तो अभी हम खुद भी इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि यस हो गया कि नहीं। एग्जिट। अच्छा, इनेबल मोड, यहाँ पर ये देखो, ये आगे आपको प्रिविलेज की एक्सेस जो है वो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगा है, पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड जो है वो दे देता हूँ खान 123। ये देखो आ गया मेरे साथ। अभी अभी मुझे क्या करना है अभी। अच्छा, लेट सपोज अगर ये मूड में मतलब ये मूड मैंने ये ओपन किया, मैं बाहर गया चाय पीने के लिए या किसी और, अगर कोई दूसरा इंजीनियर या कोई बंदा आ गया ये प्रिविलेज मूड में, अगर उसने ये कमांड मेरे साथ दिया शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो वो तो ये पासवर्ड को इजीली वो मतलब उसको जो है वो शो हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, इस पासवर्ड को मैं करूँगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे मुझे आना पड़ेगा कौन सी मूड में, ग्लोबल मूड। ग्लोबल मोड में मैं आ गया। जब भी आपको सिस्को में किसी कमांड को रिमूव करना हो, तो कमांड के स्टार्ट में आपने क्या लिखना है, नो। अभी मैं इस पासवर्ड को ख़त्म कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, नो इनेबल पासवर्ड। तो जैसे ही आप लोग एंटर करोगे तो पासवर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मुझे इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है वो इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करूँगा, इनेबल सीक्रेट। आपका जो भी है पासवर्ड वो आप लोग यहाँ पर, अभी मैं जो है वो लगा लेता हूँ खान 123। खान 123। अभी इस पासवर्ड को वेरीफाई करते हैं कि यस ये लग गया कि नहीं। उसके लिए क्या कमांड है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये देखो, ये खान 123 ये किस फॉर्म में है, ये है इनक्रिप्टेड फॉर्म। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है, बाकी ये कल पढ़ेंगे।